बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें 5a² प्लस b² की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात है, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में अगर कोई एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई या डिवाइड में है जिसकी लिमिट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसकी लिमिट हमें कर लेनी चाहिए। जैसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। सही है। अगर यहां पर होता तो इसकी लिमिट हम इजीली कैलकुलेट कर लेते, इसकी लिमिट आ जाती 1/2। तो हमने कर लिया इसकी कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा हमारा जो क्वेश्चन है। अब वो कुछ इस तरीके से हो गया है, e की पावर ax माइनस कॉस की पावर bx माइनस सी एक्स ई की पावर माइनस सी एक्स अपॉन 2 और होल अपॉन में आ जाएगा 4x²। और इसकी वैल्यू जो 1/2 थी वो हमने न्यूमरेटर में लिखा थी, इज इक्वल टू 70। ध्यान दीजिएगा, पहले भी ये 0/0 फॉर्म थी और अभी भी अगर आप x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करेंगे अभी भी ये 0/0 फॉर्म है। और 0/0 फॉर्म की विशेषता ये होती है कि उसमें हम LH रूल भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ हम इसमें एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं। अगर आप इस पे LH रूल लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा और मेरे ओपिनियन में एक्सपेंशन अप्लाई कर देंगे इस पे, वो ज्यादा सही रहेगा। तो एक्सपेंशन करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स। अब आपको e की पावर x कॉस ऑफ x और e की पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, है ना। e की पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। कॉस एक्स का होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। e की पावर x का, यहाँ पर x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो e की पावर माइनस एक्स का भी आ जाएगा। तो अब उसको, इनको ध्यान में रखते हुए एक्सपेंशन लिख रहा हूँ। 1 प्लस एक्स की जगह ax है तो ax लिख रहा हूँ, ax प्लस ax का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। कहाँ तक एक्सपेंड करना है, जितनी डिनोमिनेटर की डिग्री है हाईएस्ट वहीं तक हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है। तो वही मैंने किया। माइनस ऑफ कॉस को करूंगा 1 माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर की पावर 2 है तो यहीं तक इसको मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा। माइनस सी एक्स अपॉन 2, ई की पावर माइनस सी एक्स का करूंगा तो 1 माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स। अब देखिए बाहर से सी एक्स बाई 2 है तो इसके साथ इंटू करूंगा तो सी एक्स स्क्वायर तक पहुंच जाएगा। अगर मैं सी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लिखूंगा कोई फायदा होगा नहीं, इसलिए इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन भी मुझे कम से कम करनी है। अपॉन में 4x² है तो मैं इसको x² रहने देता हूँ, 4 को राइट हैंड साइड में ले जाकर 68 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब मेरा एक काम, अभी भी ये 0/0 फॉर्म है या फिर कुछ इसमें अजीब सा आपको मिलेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, कांस्टेंट डिग्री की टर्म को एक साथ लिखना है और x वाली टर्म को एक साथ लिखना है, x² वाली टर्म को एक साथ लिखना है। जैसे कि ये 1 बाहर निकलेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमने पहले ही कर दिया। अब देखिए इसमें x की डिग्री वाले कौन कौन है उनको लिख लेते हैं। a है और यहां पर देखिए माइनस CX/2 है तो माइनस C/2 x लिख लिया मैंने, x वालों को एक साथ। अब x² वालों को एक साथ लिखूंगा तो a² x² अपॉन 2। अब ये माइनस का इंटू अंदर करूंगा तो ये होगा b² x² अपॉन 2 और इसका इंटू यहां करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस C² x² अपॉन 2, है ना। सबसे बाहर से 2 है, अपॉन में x² है, इज इक्वल टू 68। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की लिमिट जो है वो 17 के बराबर गिवन है, इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर यहाँ पर a माइनस C/2 वाली टर्म एग्जिस्ट करेगी तो आपको क्या मिलेगा, देखो x² से तो ये वाले x² तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसके अपॉन में x बचेगा, मतलब a माइनस C/2 के अपॉन में x बचेगा और x जो है 0 को जा रहा है तो समथिंग अपॉन 0 जो है वो हो जाएगा अनडिफाइंड। लेकिन अनडिफाइंड तो है नहीं ना इसका आंसर, इसका आंसर तो कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब सीधी सी ट्रिक ये है कि जितनी डिग्री डिनोमिनेटर में होती है ना उससे कम डिग्री की टर्म जो न्यूमरेटर में होती है उनको 0 करना होता है। ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 करेंगे आप तो यहां से आपको a माइनस C/2 इक्वल टू 0 यानी कि a की वैल्यू C/2 आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो अगर ये 0 हो गया तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 2 टाइम्स a² x² प्लस b² x² प्लस c² x² अपॉन 2 x², है ना, इक्वल टू 68 है। 2 से 2 कट जाएगा और सारे x² कॉमन लेके आप डिनोमिनेटर के x² से कट कर दोगे तो ये हो गया x² प्लस, सॉरी a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू
68। आपको पता है कि यहाँ से c की वैल्यू 2a के बराबर है, तो सी स्क्वायर 4a² के बराबर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर की जगह 4a² लिख लीजिए। a² प्लस b² प्लस 4a² इज इक्वल टू 68। अब देखिए a² प्लस 4a² क्या हो जाएगा, 5a² हो जाएगा, प्लस b², इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 68, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये सॉल्यूशन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।